हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। एक है आपकी संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची पे कानून बनाती है वो राज्य के अंतर्गत बनाया जाता है यानी राज्य की जो विधायिका है वो कानून बनाती है। संघ सूची पे कानून जो है संसद बनाती है और समवर्ती सूची पे कानून दोनों संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी संघ और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो संघ का यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रिवेल करेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर राज्य सूची के विषय पर, जो राज्य सूची का विषय है यानी स्टेट लिस्ट पर कब जो है इंडियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्तावित कर दिया जाए कि कोई सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उसे अनुच्छेद 249 के तहत इस पर इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद कानून बना सकती है। अब बात करते हैं 250 के बारे में। तो आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगले आर्टिकल में बात करें, आर्टिकल 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 253 पे। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन में कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, जब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लागू करने के लिए आर्टिकल 253 के तहत कानून बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन में कानून बनाती है या अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कानून बनाती है। तो आपका आंसर कितना होगा? आर्टिकल 253। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के तहत संसद क्या करती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट संघ सूची, ऐसे विषय जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी भारतीय संसद कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट जो है इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इस यानी कि समवर्ती सूची, इस पर राज्य और केंद्र दोनों के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में कोई विभेद होता है तो ये जो यूनियन लिस्ट है ये प्रिवेल करती है। अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट का कानून सबसे ज़्यादा प्रिवेल करेगा, उसके बाद जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जो सेंट्रल के द्वारा कानून बनाया जाएगा वो प्रिवेल करेगा और उसके बाद स्टेट लिस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो यूनियन लिस्ट है इस पे जो कानून बनाया गया है ये पूरे भारत में लागू होगा। कॉन्करेंट लिस्ट के तहत अगर कोई कानून राज्य के द्वारा सेम कानून बनाया गया है और सेम कानून उसी विषय पर जो है केंद्र के द्वारा बनाया गया है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल की बात करें 352, 356 और 360, ये बेसिकली इमरजेंसी से संबंधित हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ आपातकाल की जो घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत, और जो स्टेट इमरजेंसी है 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है आर्टिकल 360 में किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।